Assalamu alaikum wa rahmatullah. Friends, this is Ramzan and you are watching English with Ramzan. आज हम इंटरमीडिएट लेवल ग्रामर का 8वां कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के इस पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिनके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के रूल्स को समझने के लिए। यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलने के लिए जो रूल्स हैं उन रूल्स को समझने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे कि क्लोज़ क्या होता है, बात करेंगे कि क्लोज़ की कितनी टाइप्स हैं, फिर सेंटेंस की कितनी टाइप्स है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का क्या मतलब होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल देना, लेकिन हाँ, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यानी एक सेंटेंस से आप तो दूसरा सेंटेंस करेंगे लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि क्लोज क्या होता है। फ्रेंड्स, क्लोज का मतलब है कि वो सेंटेंस या सेंटेंस का पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो। सेंटेंस या सेंटेंस का पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसको क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। ठीक, इस क्लोज की जो है ना दो टाइप्स है मेनली, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। बिल्कुल दोनों इजी हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में तीन बातें हैं और डिपेंडेंट क्लोज के बारे में भी तीन बातें हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में तीन बातें ये हैं कि इंडिपेंडेंट क्लोज ये सेंटेंस के किसी पार्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि इंडिपेंडेंट क्लोज ये कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। तीसरी बात ये है कि इंडिपेंडेंट क्लोज में कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग और पूरा मतलब रहता है, उससे पूरा मतलब समझ में आ जाता है। और ये जो डिपेंडेंट क्लोज होता है इसमें भी यही तीन बातें हैं, मतलब इसकी अपोजिट बातें। यानी कि डिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस की किसी पार्ट पर जो है ना डिपेंडेंट होता है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि डिपेंडेंट क्लोज में जो है ना कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, उससे पूरा मतलब समझ में नहीं आता है। तीसरी बात यह है कि डिपेंडेंट क्लोज ये कभी भी एक सेंटेंस नहीं हो सकता, ये हमेशा जो है ना सेंटेंस का पार्ट होता है। ये बात समझ गए? चलिए पहले इन दोनों की एग्जांपल हम देखते हैं। वी विजिटेड आगरा, हमने आगरा को विजिट किया। ये एक जो है ना सेंटेंस है, इसमें जो है ना एक इनडिपेंडेंट क्लोज है। वी सब्जेक्ट है और विजिटेड क्या है? वर्ब है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब है तो उसको कहेंगे क्या? क्लोज। अब क्लोज की कौन सी टाइप है? इनडिपेंडेंट क्लोज है। क्यों इनडिपेंडेंट क्लोज है? क्योंकि इस सेंटेंस से आपको पूरी बात समझ में आ रही है। मैं अगर आपसे कहूँ वी विजिटेड आगरा, हमने आगरा को विजिट किया, तो आप मेरा मतलब समझ जाएंगे, मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझ जाएंगे। ठीक, तो ये क्या होगा? इनडिपेंडेंट क्लोज। बात करते हैं डिपेंडेंट क्लोज क्या है। डिपेंडेंट क्लोज की एग्जांपल देखिए। आई डोंट नो बिकॉज यू डिड नॉट टेल मी। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बिकॉज यू डिड नॉट टेल मी, क्योंकि आपने मुझे नहीं बताया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने क्लोजेस मिलेंगे? दो। आई डोंट नो में एक सब्जेक्ट एक वर्ब है तो इसके क्लोज कहेंगे। उसके बाद बिकॉज के बाद यू डिड नॉट टेल मी, यहाँ पे एक यू सब्जेक्ट है और टेल ये एक वर्ब है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स है और दो वर्ब है, तो यहाँ पे कितने क्लोजेस होंगे? दो। ठीक, आई डोंट नो ये क्लोज है, इससे हमारा लेना देना नहीं है। बिकॉज यू डिड नॉट टेल मी ये क्लोज है, इसी से हमें बात करनी है रिलेटेड। ठीक, बिकॉज यू डिड नॉट टेल मी यही जो है ना आपका डिपेंडेंट क्लोज है। पहली बात में अगर आपको समझा ये है कि अगर आप किसी से कहेंगे बिकॉज यू डिड नॉट टेल मी, क्योंकि आपने मुझे नहीं बताया, ये बात कहेंगे डायरेक्टली तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। आप एक वजह बता रहे हैं, एक कारण बता रहे हैं, अब किसकी बता रहे हैं वो आपने नहीं बताया, इसलिए जो है ना पूरा मतलब बिकॉज यू डिड नॉट टेल मी इससे समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? आपका डिपेंडेंट क्लोज होगा। बात समझ रहे हैं? और ये बिकॉज यू डिड नॉट टेल मी जहाँ पे आप यूज़ करेंगे ये जो है ना हमेशा पार्ट ही होगा। बिकॉज के द्वारा जो क्लोज आप यूज़ करेंगे वो हमेशा सेंटेंस का पार्ट ही होगा। ठीक, ओके। अब बात करते हैं कि डिपेंडेंट क्लोज की जो है ना तीन टाइप्स हैं, तीन किस्में हैं। एडजेक्टिव क्लोज,
एडवर्ब क्लोज और नाउन क्लोज। फ्रेंड्स, ये नाम सुन के आपको घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी है। एडजेक्टिव क्लोज, आप एडजेक्टिव को जानते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। सेम वही काम ये एडजेक्टिव क्लोज करेगा। बात समझ रहे हैं? आप एग्जांपल देखें, आई सो द बॉय हु रन्स फास्ट। मैंने उस लड़के को देखा जो तेज दौड़ता है। यहाँ पे हु रन्स फास्ट ये क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे हु एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और रन्स ये क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, इसलिए जो है ना ये क्या होगा? क्लोज होगा। और ये क्लोज आपका जो है ना बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो इस क्लोज को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लोज कहेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और ये क्लोज भी जो है ना एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब बात रही कि ये डिपेंडेंट क्लोज की जो है ना पहली टाइप एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज इसलिए है, मैंने बता दिया कि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है। अब डिपेंडेंट क्लोज कैसे हैं? डिपेंडेंट क्लोज इस तौर पर है कि अगर आप ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसके साथ कोई भी एक सेंटेंस यूज़ करेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, जब तक कि उससे पहले कोई मेन क्लोज आप यूज़ ना करें। बात समझ गए? ओके, बात करते हैं एडवर्ब क्लोज के बारे में। एडवर्ब क्लोज ये भी आसान है। एडवर्ब क्लोज का क्या मतलब होता है? एडवर्ब का मतलब होता है कि जो है ना ये वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक वही काम ये एडवर्ब क्लोज करता है, यानी ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल आप देखें, बिफोर आई गो टू बेड आई ब्रश माई टीथ। सोने से पहले मैं क्या करता हूँ? अपने टीथ को ब्रश करता हूँ। यहाँ पे बिफोर आई गो टू बेड यह आपका एडवर्ब क्लोज है। क्या है? डिपेंडेंट क्लोज की दूसरी टाइप एडवर्ब क्लोज है ये बिफोर आई गो टू बेड, क्योंकि ये क्लोज ब्रश को मॉडिफाई कर रहा है। मैं ब्रश करता हूँ, कब करता हूँ? तो ये क्लोज आंसर दे रहा है बिफोर आई गो टू बेड, कब? सोने से पहले। तो यहाँ पे एक क्लोज जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, ये क्लोज जो है ना एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ब्रश को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इस क्लोज को हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज। ये बात समझ गए? ओके, एडवर्ब क्लोज तो आप समझ गए। अब डिपेंडेंट कैसे है ये डिपेंडेंट इसलिए है कि अगर आप किसी से कहेंगे बिफोर आई गो टू बेड, बिफोर आई गो टू बेड, सोने से पहले, तो इससे पूरी बात समझ में सामने वाले को नहीं आने वाली है। तो इसलिए जो है ना ये आपका क्या होगा? डिपेंडेंट क्लोज होगा। ठीक, ओके, तीसरे टाइप का बात करते हैं, वो है नाउन क्लोज। फ्रेंड्स, नाउन क्लोज, नाउन का काम क्या होता है कि वो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बनता है। सेम यही काम ये नाउन क्लोज करेगा। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी बन सकता है। एग्जांपल आप देखें, व्हाट आई सेड इज ट्रू। व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा, इज ट्रू, वो क्या है? सच है, यानी मेरा कहना सच है। यहाँ पे व्हाट आई सेड इसमें जो है ना ये क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और सेड ये क्या है? आपका वर्ब है। और ये क्लोज कौन सा है? नाउन क्लोज है, क्योंकि ये नाउन की तरह काम कर रहा है। नाउन एक सब्जेक्ट बनता है, यहाँ पे ये क्लोज जो है ना सब्जेक्ट बन रहा है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इस क्या है? वर्ब है। ठीक, तो इसलिए व्हाट आई सेड इसको क्या कहेंगे? नाउन क्लोज कहेंगे। अब डिपेंडेंट क्लोज कैसे हैं? ये फिर वही बात कि व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा, सिर्फ इतनी बात कहेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगी, इसलिए जो है ना ये डिपेंडेंट क्लोज है। ठीक, ओके, अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की कितने टाइप्स है। सेंटेंस तो आप जानते हैं, सेंटेंस की 3 टाइप्स है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीनों बिल्कुल इजी है। अगर आप ऊपर वाले को समझ गए हैं, क्लोज क्या है, क्लोज की कितने टाइप्स है, इसको आप समझ गए हैं, तो ये तीनों बिल्कुल आसान है। सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। आप एग्जांपल देखें, आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट को पसंद करता हूँ। यहाँ पे इससे पूरी बात समझ में आ रही है। इस सेंटेंस में जो है ना सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसलिए आई लाइक चॉकलेट ये क्या होगा? आपका सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक, अब ये कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में जो है ना एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं। एग्जांपल आप देखें, आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, एंड ही लाइक्स आइसक्रीम, और उसे आइसक्रीम पसंद है। यहाँ पे कितने क्लोजेस हैं? 2 हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 वर्ब हैं।
यहाँ पे आई लाइक चॉकलेट ये क्लोज है और ही लाइक्स आइसक्रीम ये क्लोज है। और ये दोनों के दोनों क्लोजेस जो है ना बिल्कुल आपके जो है ना इंडिपेंडेंट है। इससे आपको पूरा मतलब समझ में आएगा। इनमें से किसी एक को आप कहिए, सामने वाले को समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आप कहेंगे आई लाइक चॉकलेट तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे ही लाइक्स आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम पसंद है तो सामने वाले को बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, आखिरी वाला है कम्प्लेक्स सेंटेंस। फ्रेंड्स, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज जिस सेंटेंस में होता है उसको क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंस। आप एग्जांपल देखें, ही कन्फेस्ड दैट ही स्टोल द फोन। उसने इकरार कर लिया, उसने मान लिया कि उसने मोबाइल चुराया, फ़ोन चुराया। यहाँ पे ही कन्फेस्ड ये एक जो है ना आपका क्लोज है। दैट ही स्टोल द फोन ये एक क्लोज है और दैट ही स्टोल द फोन ये जो है ना आपका डिपेंडेंट क्लोज है और ये पहला वाला इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो यहाँ पे एक जो है ना इंडिपेंडेंट क्लोज है और एक डिपेंडेंट क्लोज है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? आपके कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो यही चीज़ें हैं, यानी क्लोज के बारे में जानना, सेंटेंस के बारे में जानना। तो इनके बारे में अच्छी तरह जान लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के रूल्स को लेकर के। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।